पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। छात्र प्रदर्शन, पटना में डंडे हेलमेट लेकर सड़कों पर बैठी पुलिस। वैशाली बक्सर में सड़क पर स्टूडेंट्स, पुतला फूंका। गाड़ियों से झंडे हटाकर विधानसभा पहुंचे विधायक। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में गुरुवार को भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बक्सर में छात्र पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए विधायक गाड़ियों से झंडे उतारकर कार्यवाही में पहुंचे। विधानसभा, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागलपुर में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। पुलिस को घसीटा, पत्थर बरसाते कैमरे में कैद प्रदर्शनकारी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, डंडे लेकर सड़कों पर उतरे। 250 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आंदोलन पर हैं। दिल्ली के जंतर मंत्र से आंदोलन बिहार पहुंच गया है। बीते 2 दिनों से अलग अलग जिलों में प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए पटना में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। कई जिलों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इधर बिहार पुलिस ने अलग अलग जिलों में हुए प्रदर्शन में शामिल 250 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें सबसे ज्यादा 72 फोटो कटिहार प्रशासन की ओर से जारी हुई है। बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला, सरकार के पास खर्च का हिसाब नहीं। अररिया मोतिहारी में कागजों पर बने पुल, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। बिहार सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कहां उसे खुद पता नहीं। अररिया और पूर्वी चंपारण में कागजों पर 2 पुल बन गए। सरकार के 3.30 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिला। सरकार ने 2024 से 25 में 3.64 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन इसका 21% हिस्सा खर्च नहीं कर पाई। ये बातें मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट से सामने आई है। गरीबों पर टैक्स से टोल तक, बैकफुट पर सम्राट सरकार। गांव में नहीं वसूला जाएगा होल्डिंग टैक्स, पीएम आवास का टैक्स सरकार देगी। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। गरीबों पर टैक्स लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उस पर चर्चा है। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन और नल जल के लिए 30-30 रुपए लिए जाते हैं। सरकार ने एक नियम बनाया है, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों पर बदलाव करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जवाब विधान परिषद में राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे पर दिया। सुनील सिंह ने गांव के गरीब लोगों से सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूलने पर सदन में चर्चा की मांग की थी। ये पहला मामला नहीं जब सम्राट सरकार अपने फैसले से पीछे हटती नजर आई है। पिछले दिनों स्टेट हाईवे पर टोल वसूली को लेकर भी कुछ ऐसा देखने को मिला। बांका में 210 सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती। 24 से 30 जुलाई तक 6 प्रखंडों में लगेंगे नियोजन शिविर। 22,500 रुपए तक मिलेगा वेतन। बांका के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला नियोजनालय बांका द्वारा गार्डियंस सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 210 पदों पर भर्ती के लिए नियोजन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन 24 से 30 जुलाई तक जिले के 6 प्रखंडों में होगा। कुल 210 पदों में से 120 सिक्योरिटी गार्ड के लिए और 90 सुपरवाइजर के लिए हैं। गैस कट्टर से एटीएम काटा, स्प्रे कर धुंधला किया कमरा। मुजफ्फरपुर में एचडीएफसी एटीएम से 3.77 लाख ले उड़े बदमाश। सीसीटीवी में 4 संदिग्ध की तस्वीर कैद। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम में गुरुवार को शातिर बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश अपने साथ गैस कट्टर लेकर पहुंचे और एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखे 3.77 लाख रुपए निकाल लिए। वारदात के दौरान उन्होंने एटीएम कक्ष के अंदर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद बदमाश कार से फरार हो गए। घटना की जानकारी एटीएम में लगा सुरक्षा सायरन सक्रिय होने के बाद पटना स्थित कंट्रोल रूम को मिली। वहां से सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बिहार विधान परिषद में उठा सूखे नशे का मुद्दा। जदयू ने टोल फ्री नंबर का दिया सुझाव। पंचायत स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग। बिहार में युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहे सूखे नशे, सिंथेटिक ड्रग्स के प्रचलन का मुद्दा गुरुवार को बिहार विधान परिषद में प्रमुखता से उठा। कोशी क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इस गंभीर समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी और सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार शरीफ में छात्र आंदोलन, हुड़दंग मचाने वाले 500 लोगों पर एफआईआर। नालंदा में बिना परमिशन प्रोटेस्ट निकालने का आरोप।
यातायात व्यवस्था बाधित हुई थी। छात्र आंदोलन के नाम पर बिहार शरीफ में पिछले 2 दिनों से जारी उपद्रव और विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में नालंदा पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने, गलत नारेबाजी करने और यातायात व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में पुलिस के बयान पर 500 अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ बिहार थाना में मामला दर्ज किया गया है। सीतामढ़ी में सैटेलाइट सीतापुरम प्रोजेक्ट का विरोध, किसानों ने किया प्रदर्शन, पुतला फूंका, भूमि अधिग्रहण रोकने की मांग। सीतामढ़ी में प्रस्तावित सैटेलाइट सीतापुरम प्रोजेक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। भूमि बचाओ संघर्ष समिति और सैटेलाइट सीतापुरम प्रोजेक्ट संघर्ष समिति के बैनर तले पुनौरा बाजार चौक पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीजल सीएनजी बसों का परिचालन बंद होगा। अगले साल मार्च से पटना में केवल इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। राजधानी पटना की सड़कों पर अगले साल मार्च तक डीजल और सीएनजी बसों का परिचालन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इनकी जगह केवल ऐसी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। परिवहन विभाग बेली रोड, दानापुर, पटना सिटी, फुलवारी एम्स, बेहटा, मनेर और दीघा समेत शहर के 20 प्रमुख मार्गों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारने जा रहा है। डेंगू के हॉटस्पॉट घोषित, इबोला से निपटने को अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी। पीएमसीएच में जल्द ही जापान में बनी डेंगू वैक्सीन लगेगी। इसके लिए टीकाकरण केंद्र बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद के अनुसार 18 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक डेंगू की जांच मुफ्त होगी। पटना में इस वर्ष जनवरी से ही डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। हर महीने औसतन 8 से 10 केस मिले हैं। जुलाई में अब तक 11 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 132 साल पुराना जेल कानून खत्म, पैरोल पर छूटे बंदी को लगेगी ट्रैकिंग डिवाइस। सत्र के तीसरे दिन 13 विधेयकों को हरी झंडी। बिहार विधानसभा के वर्तमान सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को कुल 13 अहम विधेयकों पर मुहर लग गई है। इनमें सबसे खास फैसला 132 साल पुराने जेल कानून को पूरी तरह से खत्म करना है। अब राज्य में नया बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 लागू होगा। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर हंगामा। राज्य में जहां सूखे के हालात वहां डीजल अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां सूखे के हालात होंगे वहां के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। वे बुधवार को विधानसभा में इस मसले पर हुए शोर शराबे के दौरान बोल रहे थे। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि राज्य में जरूरत के अनुसार बारिश नहीं हुई है। इसका सीधा असर खासकर धान की रोपनी पर पड़ा है। ज्यादातर जिलों में रोपनी नहीं हो पाई है। दरभंगा के दोनों विश्वविद्यालयों में 27 से 28 जुलाई को विशेष शिविर, बकाया वेतन, पेंशन दावों के लिए कैंप, डाक और ईमेल से भी कर सकेंगे आवेदन। दरभंगा के दोनों विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के SDSU में 27 से 28 जुलाई को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों के लंबित वेतन, पेंशन तथा सेवांत लाभ के मामलों के निष्पादन किया जाएगा। अंधेरे रूम में बुलाया, पीठ पर हाथ, गाल खींचा। होमगार्ड महिला जवान का थानेदार पर गंभीर आरोप। बिहार से सीतामढ़ी में कन्हौली थाना में प्रतिनियुक्त एक महिला गृहरक्षक ने थाना प्रभारी अमृत कुमार पाल पर छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। महिला गृहरक्षक ने डीजीपी और एसपी को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। गृह रक्षक द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित रंजन ने मामले की जांच जिला स्तरीय समिति को सौंप दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महिला गृह रक्षक ने अपने आवेदन में बताया है कि 20 जुलाई की रात वह मेजरगंज थाना क्षेत्र में हुई पुलिस रेड से लौटकर थाने के महिला बैरक पहुंची थी। उस समय उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। स्कूल में महापाप 7वीं की छात्रा से अश्लील चैटिंग करता था गणित टीचर। मोबाइल में गंदे फोटो मिले। बिहार के छपरा शहर के एक निजी विद्यालय में कार्यरत गणित शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील चैटिंग करने और गंदे फोटो भेजने का गंभीर आरोप सामने आया है। घटना के बाद छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टीचर के जब्त मोबाइल में अश्लील चैटिंग और आपत्तिजनक व उत्तेजक तस्वीरें मिली हैं। पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले प्रशांत किशोर, यह बड़ा रूप लेगा, नौकरियां बेची जा रही हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ बुधवार को पटना में छात्रों का सैलाब उमड़ आया। पटना की सड़कों पर कई जगह पुलिस और छात्रों के बीच खूब भिड़ंत हुई। पुलिस ने छात्रों को शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया तो गुस्साए छात्रों ने जमकर पत्थर बरसाए। पटना में छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस कड़ी में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह आंदोलन अभी बड़ा रूप लेगा।
प्रशांत किशोर ने कहा कि नौकरियां बेची जा रही हैं, इसी वजह से छात्र गुस्से में हैं। पुलिस मुख्यालय और पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, जयपुर से पकड़ाया अनिश। पटना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपित अनिश कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने सरकारी ईमेल पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरा संदेश भेजा था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने उसे राजस्थान के जयपुर से दबोच लिया। पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को पुलिस मुख्यालय की ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें पटना हाईकोर्ट, पुलिस मुख्यालय और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। वहीं पुलिस आरोपित से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि धमकी देने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था तथा इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है। यह भी पता लगाया जा रहा है क्या 2 दिन पहले सीएम आवास, सचिवालय तथा 5 स्कूलों को धमकी देने के पीछे इसी का हाथ है।